नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान वंश का मूल पुरुष लक्ष्मण चौहान था, जिसने 960 ईस्वी में चौहानों की नाडोल शाखा की स्थापना की थी और नाडोल का दुर्ग बनवाया था। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी से संघर्ष करने वाला अहिल चौहान इसी वंश का था। 1205 ईस्वी में नाडोल की शाखा जालोर के चौहानों में विलय हो गई थी। नाडोल पाली जिले में है। आशापुरा माता नाडोला के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है। वाक्यपति राज का पुत्र था लक्ष्मण देव चौहान। इसको लाखणसी माणिक के माणक राव भी कहा जाता था। लक्ष्मण देव चौहान ने अपने पुत्र की स्मृति में एक तालाब का निर्माण करवाया था। इस तालाब को आयड़ा तालाब कहते हैं। लक्ष्मण देव का पुत्र शोभित था, जिसको सोही भी कहते हैं। इसने भीनमाल पर कब्जा किया था। इसके बाद के शासक बलराज ने मालवा के परमार शासक मुंज को हराया था। इसके बाद का शासक महेंद्र था। महेंद्र ने अपनी बहन के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया था। इसकी जानकारी जैन विद्वान हेमाचार्य सूरी के ग्रंथ से पता चलता है। उसने अपने ग्रंथ में महेंद्र की बहन का विवाह गुजरात के चालुक्य शासक चामुंड राज के पुत्र दुर्लभ राज के साथ बताया है। इस संबंध के कारण सांबर का चौहान शासक दुर्लभ राजदित्य क्रोधित हो जाता है और वो महेंद्र पर आक्रमण कर देता है, जिससे महेंद्र की हार भी हो जाती है। इसके बाद अहिल शासक बना। अहिल ने मालवा के परमार शासक भोज के सेनापति संदा का सर धड़ से अलग कर दिया था। वो चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम को हरा दिया था, जो गुजरात का था। इसकी जानकारी संदा के लेख से मिलती है। अहिल ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में आक्रमण करने जा रहे महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था। अहिल का पुत्र पृथ्वीपाल था, जिसने चालुक्य शासक कर्ण को हराया था। उसके बाद असराज शासक बना। असराज नाडोल चौहानों में ऐसा प्रथम शासक था जिसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अल्हड़ शासक बनता है 1148 ईस्वी में। चालुक्य ने नाडोल पर अपना अधिकार कर लिया। 1163 ईस्वी में चालुक्यों ने अल्हड़ को फिर से नाडोल का शासक बना दिया। अजमेर के विग्रहराज चतुर ने अल्हड़ पर आक्रमण किया था और अल्हड़ की हत्या कर दी थी। अल्हड़ का पुत्र कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल ने शुरू में तो चालुक्यों की सेवा में रहा, परंतु 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालोर में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना कर ली। उसके बाद कल्हड़ ने 1178 ईस्वी में चालुक्य शासक मूलराजदित्य के सामंत के रूप में मोहम्मद गोरी से युद्ध किया। मूलराजदित्य जीता। 1205 ईस्वी में जालोर के उदय सिंह सोनगरा ने नाडोल पर आक्रमण कर और नाडोल को जालोर में मिला दिया। लक्ष्मण चौहान ये वाक्यपति राज का जो पुत्र था, वाक्यपति राज शाकंभरी नरेश था। लक्ष्मण देव ने चावड़ा राजपूतों से अलग होकर के नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण देव की 983 ईस्वी के लगभग मृत्यु हुई थी। 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल ने मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को हराया था। केलहन ने कायंद्रा के युद्ध में भाग लिया था। केलहन ने अपनी दो पुत्रियों का विवाह आबू के परमार शासक धारावर्ष के साथ किया था। कीर्तिपाल केलहन का छोटा भाई था, जो जालोर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। वाक्यपति राज प्रथम के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र सिंहराज सांबर के चौहानों का उत्तराधिकारी हुआ, तो छोटे पुत्र लक्ष्मण देव ने नाडोल में अपना राज्य की स्थापना की थी। ये जानकारी दो शिलालेखों से मिलती है, जो नाडोल से मिले हैं। लाखन या लक्ष्मण देव के 24 पुत्र माने गए हैं। इन 24 पुत्रों में से सिर्फ 4 पुत्रों का नाम मिलते हैं। यह है शोभित, विग्रहपाल, अशुपाल और जेता। नाडोल की चौहान शाखा में
17 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले लक्ष्मण देव, जिसको लाखन कहते हैं। दूसरा शासक बलिराज, तीसरा महेंद्र था, चौथा अहिल था, पांचवा अणहल था, छठा बाला प्रसाद था, सातवां जैंद्र राज, आठवां पृथ्वीपाल, नौवां जोजल देव था, 10वां शासक आसराज था, 11वां शासक रतनपाल बना, 12वां कटुदेव था, 13वां रायपाल शासक था, 14वां आलहण था, 15वां केलहण था, 16वां जयंत सिंह था और 17वां शासक सामंत सिंह, जो आखिरी शासक माना जाता है।